गुड मॉर्निंग 8th क्लास। हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं वो है 13.1, या जो ये चैप्टर है 13 चैप्टर, ये रेशो के बारे में है। प्रोपोर्शंस यानी दो रेशो वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से या इन्वर्सली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, तो इस चीज़ को इसमें समझना है और इसी पे बेस्ड ये दोनों एक्सरसाइज हैं। दो एक्सरसाइज है इस चैप्टर में। तो पहली जो एक्सरसाइज है वो डायरेक्टली कनेक्शन पे है और दूसरी जो एक्सरसाइज है वो इन्वर्स कनेक्शन पे है। तो इस डायरेक्ट कनेक्शन को हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स कनेक्शन को हम बोलते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो इसको थोड़ा समझना है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि दो चीज़ें एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। डायरेक्टली रिलेटेड होने का मतलब है कि अगर दो क्वांटिटी हैं, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो उसके साथ दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो उसके साथ दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसका कोई अगर एग्जांपल देखें हम, तो आप ध्यान देंगे, अगर आप कोई सामान लेने जाते हैं, मान लो आप कॉपी पेन या पेंसिल लेने जाते हैं, तो दो पेंसिल का प्राइस है अगर 8 रुपये, तो 4 पेंसिल का प्राइस ज़्यादा होगा। यानी अगर हमने पेंसिल की संख्या बढ़ाई है तो उन पेंसिल्स की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ चुकी है। तो अमाउंट और नंबर ऑफ पेंसिल्स ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन से कनेक्टेड हैं। यानी अगर कोई और सामान लेने जाते हैं, जैसे चीनी लेने जाते हैं, तो अगर कम चीनी लोगे तो वो कम पैसे की आएगी, यानी उसकी कॉस्ट कम होगी। ज़्यादा चीनी लेंगे तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो यानी चीनी की मात्रा बढ़ने से उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है और चीनी की मात्रा घटने से उसकी कॉस्ट भी घट जाती है। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जो क्वांटिटी, एक क्वांटिटी के बढ़ने से अगर दूसरी क्वांटिटी बढ़े और पहली क्वांटिटी के घटने से अगर दूसरी क्वांटिटी घटे, तो ऐसे प्रोपोर्शन को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। दूसरा है इन्वर्स प्रोपोर्शन, जो कि 13.2 एक्सरसाइज में आएगा। इन्वर्स प्रोपोर्शन इसमें उल्टा है कि अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से अगर दूसरी क्वांटिटी घटती है या पहली क्वांटिटी के घटने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें यहाँ से चंडीगढ़ जाना है, जो कि है लगभग 180 किलोमीटर्स। अगर हम गाड़ी की स्पीड 60 रखते हैं तो हमें लगभग लगेंगे 3 आवर्स। अगर हम गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं और गाड़ी की स्पीड अब हो जाती है 90, यानी स्पीड हमने बढ़ा दी, अब समय कम लगेगा, अब लगेंगे 2 आवर्स। यानी गाड़ी की स्पीड बढ़ाने से हमारे पहुंचने का जो समय है वो कम हो जाएगा। अगर हम गाड़ी की स्पीड कम करते हैं तो समय जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ स्पीड और टाइम दोनों इन्वर्सली कनेक्टेड हैं, यानी इनके बीच में इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो ये जो दो क्वांटिटी हैं स्पीड और टाइम, इनके बीच में इन्वर्स कनेक्शन है। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, स्पीड घटेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, हम सम करेंगे, ये समझ में आ जाएंगे, बहुत ही आसान है। तो हम पहले एक सम करते हैं, सम नंबर 4। तो देखिए सम नंबर 4 क्या है। अ मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोटल्स इन 6 आवर्स। एक मशीन 840 बोटल्स भरती है 6 घंटे में सॉफ्ट ड्रिंक से। हाउ मैनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। वो 5 घंटे में कितनी बोटल्स को फिल कर सकती है। ये बहुत ही सामान्य समझने वाली बात है कि अगर समय कम है तो बोटल्स कम भरी जाएंगी, अगर ज़्यादा समय मिलेगा मशीन को तो वो ज़्यादा बोतल भर सकती है। तो यानी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यानी यहाँ पे दो क्वांटिटी हैं, नंबर ऑफ आवर्स एंड नंबर ऑफ बोटल्स, यानी टाइम और बोटल्स। टाइम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ बोटल्स भी बढ़ेंगी, टाइम घटेगा तो नंबर ऑफ बोटल्स भी घट जाएंगे। तो इसको पहले तो एक टेबल में रखो, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। तो देखेंगे, एक तो हमने लिखना है नंबर ऑफ बोटल्स, ये देखें क्वेश्चन, और दूसरा है टाइम। तो अगर टाइम 6 आवर्स है तो 840 बोटल्स हैं। अगर टाइम 5 आवर्स है तो कितनी बोटल्स हैं उसको हमने x मान लिया है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि टाइम के बढ़ने से बोटल्स की संख्या बढ़ेगी, टाइम के घटने से बोटल्स की संख्या घटेगी। तो इसलिए ये रिलेशन हो जाता है डायरेक्ट। तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यानी जो रेशियो इनका होगा वही रेशियो इन दोनों का होगा, यानी पहली दो क्वांटिटीज़ के बीच में जो कनेक्शन है वही कनेक्शन इनके बीच में होगा। तो यानी ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल होंगे। रेशियो को सिंपली हम डिवाइड से डिनोट करते हैं।
तो 840 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 5। तो इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आपका x का आंसर आ जाएगा 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 6x। अब x निकालने के लिए 6 इधर डिवाइड में आ जाएगा, इसको काटेंगे तो x की वैल्यू आ गई 700। तो 5 आवर्स में 700 बोतल्स फिल की जा सकती हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पोल है किसी समय में, तो वो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर का है, जिसकी छाया की जो लंबाई है यानी शेडो जो है वो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर की है। फाइंड एट द सेम टाइम, उसी समय फाइंड आउट कीजिए फर्स्ट, यानी इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। तो हमें एक दूसरा पोल दिया गया है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर का, तो उसकी शेडो की लेंथ कितनी होगी। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग। तो एक दूसरा पोल है जिसकी शेडो की लेंथ 5 मीटर है, तो उस पोल की हाइट कितनी होगी, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पर पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स है। तो सिंपल चीज़ है, अगर जितना जो पोल है वो ऊंचा होगा उसकी शेडो की लेंथ भी उतनी ही लंबी होगी। यानी पोल की हाइट बढ़ेगी तो शेडो की लेंथ बढ़ेगी, पोल की हाइट घटेगी तो शेडो की लेंथ भी घटेगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाता है। तो यहाँ पर 2 क्वांटिटीज़ हैं, हाइट ऑफ पोल एंड लेंथ ऑफ शेडो। तो ये देखिए क्वेश्चन, हाइट ऑफ पोल एंड लेंथ ऑफ शेडो। तो और इसके अंदर एक काम और किया गया है, जो भी ये मीटर सेंटीमीटर की क्वांटिटीज़ थी 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, इन सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ देखें 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर इक्वल हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। तो ये 500 सेंटीमीटर और ये 60 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 560 सेंटीमीटर। ऐसे ये 3 मीटर होता है 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर 320 सेंटीमीटर। 10 मीटर में हो जाएंगे 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1050 यानी 1050 सेंटीमीटर। 5 मीटर में सिंपल 500 सेंटीमीटर। तो अब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख दी हमने। हाइट ऑफ पोल थी हमारे पास शुरू में 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ ऑफ शेडो थी 320 यानी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। दूसरा पोल था जिसकी हाइट थी 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ ऑफ शेडो हमें बतानी थी तो उसको हमने x मान लिया। फिर एक तीसरा पोल था जिसकी हाइट हमें निकालनी है, उसको हमने y मान लिया, मगर उसकी शेडो की लेंथ दी गई है 500। तो जैसा कि हमने पता किया है कि हाइट बढ़ने से लेंथ ऑफ शेडो बढ़ेगी, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाता है। तो जो रेशो इन दोनों क्वांटिटीज़ का होगा वही रेशो इन दोनों क्वांटिटीज़ का होगा। तो 560 बाय में 320 इक्वल हो जाएगा 1050 बाय में x, यानी इन दोनों का रेशो इक्वल होगा इन दोनों के रेशो के इक्वल। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें और आपका आंसर आ जाएगा 600 सेंटीमीटर। ये आप निकाल लेना, सिंपल कैलकुलेशंस हैं। तो लेंथ ऑफ शेडो आपके पास आ गई 600 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो सिंपल 6 मीटर, यानी पीछे के 2 जीरो छोड़ दो वो तो सेंटीमीटर बचेंगे, और उससे आगे जो भी बचेगा पीछे के 2 डिजिट्स को छोड़ के आगे जो भी बचेगा वो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है और पीछे वाला सेंटीमीटर में। यानी ये हो गया 6 मीटर और 0 सेंटीमीटर। तो 0 सेंटीमीटर तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे सिंपल 6 मीटर लिख दिया गया है। अगला क्वेश्चन या सेकंड पार्ट जो इसका करना है, तो सिंपल ऐसे ही है, जो रेशो इन दोनों क्वांटिटीज़ का होगा वही रेशो इन लास्ट वाली दोनों क्वांटिटीज़ का होगा। यानी 560 बाय में 320 इक्वल हो जाएगा y बाय में 500। तो यहाँ देखें 560 बाय में 320 इक्वल हो जाएगा y बाय में 500। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें और y का आंसर निकालें जो कि आ गया 875 सेंटीमीटर। तो जैसा मैंने आपको बताया था, पीछे वाली 2 क्वांटिटीज़ तो सेंटीमीटर रहेंगी और आगे जो भी बचेगा, चाहे वो 1 डिजिट है, चाहे 2 डिजिट है, चाहे 3 है, वो सारा का सारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी लास्ट की 2 डिजिट सेंटीमीटर छोड़ दो, बाकी जो बचेगा उसको मीटर में लिख दो। ये एक आसान तरीका है सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने का। तो ये एक्सरसाइज जो 13.1 है ये कंप्लीट करनी है आपको।